राहुल गांधी महाराष्ट्र के महाबलेश्वर के दौरे पर गए और जहां उनका ग्रामीण नागरिकों ने और किसानों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस अवसर पर स्थानीय किसानों ने उन्हें महाबलेश्वर की मशहूर स्ट्रॉबेरी भी भेंट की। राहुल गांधी ने खुशी खुशी इस उपहार को स्वीकार किया। दरअसल राहुल गांधी महाबलेश्वर की जिस दौरे पर गए, उस महाबलेश्वर में वहां पर एक खास प्रोग्राम से गए थे। आप प्रोग्राम कह सकते हैं, एक घटना कह सकते हैं, क्योंकि महाबलेश्वर में डॉक्टर बनर्जी के बेटे के निधन के बाद उनकी सांत्वना देने के लिए वो वहां पर गए। वे अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए और अंतिम संस्कार खत्म होने के बाद राहुल गांधी पुणे की ओर रवाना हो गए। रायन बनर्जी का कुछ दिन पहले ही पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में आकस्मिक निधन हो गया था और इस वजह से कहा गया कि उनको हार्ट अटैक आया था, जिस वजह से उनका निधन। उनका पार्थिव शरीर महाबलेश्वर में उनके निवास स्थान पर लाया गया, जहां राहुल गांधी ने जाकर उनके परिवार को सांत्वना दी। महाबलेश्वर स्थित निवास स्थान में अंतिम यात्रा निकाली गई, जिसमें राहुल गांधी खुद शामिल हुए। पारसी धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार उनका अंतिम संस्कार किया गया। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल बनते हैं कि राहुल गांधी का पारसी से क्या कुछ कनेक्शन है। आपको इस वीडियो में उसी के बारे में विस्तार से बताएंगे कि राहुल गांधी का पारसी से क्या कुछ कनेक्शन है, आपको समझाते हैं। दरअसल राहुल गांधी की दादी इंदिरा गांधी की शादी फिरोज गांधी से हुई थी, जो कि पारसी थी। इंदिरा गांधी के दो बेटे हुए, संजय गांधी और राजीव गांधी। राजीव गांधी ने ईसाई धर्म के सोनिया गांधी से शादी की। उनके दो बच्चे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। संजय गांधी की अगर बात करें तो संजय गांधी ने सिख समुदाय की मेनका से शादी की और उनके बेटे हैं वरुण गांधी। राजीव गांधी और संजय गांधी के नाना और उनके बात करें तो जवाहरलाल नेहरू हैं और नानी भी नेहरू ही परिवार से हैं, जो कि कौल ब्राह्मण थे, जिसे लेकर कभी कोई विवाद नहीं हुआ कि वो किस ब्राह्मण से हैं, किस बिरादरी से हैं। नेहरू कश्मीरी पंडित हैं और इस परिवार का मूल टाइटल कौल है। जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज राज कौल 18वीं सदी में दिल्ली के मुगल दरबार में आ गए थे और शहर में कौलों की अच्छी खासी संख्या थी, इसलिए नेहरू के पूर्वज भी यहीं आए और यहीं पर बस गए। ऐसा भी माना जाता है कि इस परिवार का नाम कौल नेहरू एक साथ लगने लगा, क्योंकि दिल्ली में इनका घर नहर के किनारे बसा हुआ था। 19वीं सदी में कौल नेहरू परिवार आगरा चला गया और आगे चलकर कौल विलुप्त हो गया। धीरे धीरे नेहरू मुख्य रूप से आगे आए और इनकी जो शुरुआत है नेहरू की, वो मोतीलाल नेहरू से हुई थी। उन्होंने पहली बार अगर देखें तो बार काउंसिल इलाहाबाद में अपना नाम केवल मोतीलाल नेहरू लिखवाया था। मोतीलाल नेहरू की बात करते करते आपको यह भी बता दें कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में जो जीवनी लिखे, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उनके पूर्वज राज कौल थे, जो कि कश्मीर में संस्कृति और फारसी के विद्वान थे, वो भी दिल्ली आ गए थे। इस हिसाब से कौल का जो टाइटल था उनके साथ चलता रहा, लेकिन आगे चलकर कौल समाप्त हो गया और नेहरू लग गया। एक नजरिया यह भी कहता है कि नेहरू कश्मीर के सरस्वती ब्राह्मण थे। उनका कुछ पूर्वज नहर खोदने का काम करते थे, इसलिए उनके वंशज नेहरू लगाने लगे। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कश्मीर के बडगाम जिले में नारू गांव के लोग नेहरू के उत्पत्ति हुई। यहीं पर जो लोग नारू गांव में रहते थे, वहीं से नेहरू की उत्पत्ति हुई, जहां पर उनके पूर्वज रहा करते थे। मोतीलाल नेहरू ने अपने बेटे जवाहरलाल नेहरू के लिए कश्मीरी ब्राह्मण के एक मध्यवर्गीय मिडिल क्लास परिवार की लड़की कमला कौल को चुना था। शादी के वक्त जवाहरलाल नेहरू 26 साल के थे और कमला नेहरू की उम्र 14 साल थी और इस तरह से कौल से नेहरू के जो टाइटल थे वो शिफ्ट हो गया। जवाहरलाल नेहरू की इकलौती बेटी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पारसी फिरोज गांधी से शादी कर ली। फिरोज जहांगीर का जन्म तत्कालीन मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। मुंबई के कई पारसियों की तरह एक यह भी परिवार है जो गुजरात से यहाँ आया था। पेशे से मरीन इंजीनियर उनके पिता जहांगीर फरदून भरूच से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी माँ
अगर देखें तो सूरत से ताल्लुक रखती थी, जिनका नाम था रती माई। रती माई का सूरत से कनेक्शन था। अब फिरोज और इंदिरा गांधी की शादी से नेहरू खुश भी नहीं थे, लेकिन दोनों ने महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद शादी इलाहाबाद में कर ली। इसके बाद फिरोज को महात्मा गांधी ने अपना सरनेम दे दिया और इस हिसाब से पारसी खत्म होकर जो गांधी टाइटल की बात होती है वो गांधी जी का सरनेम था, जिस वजह से फिरोज गांधी लगाया गया। अगर कोई पारसी पुरुष गैर पारसी महिला से शादी करता है तो उसे पारसी समुदाय स्वीकार नहीं करता। हालांकि उनके बच्चों को पारसी धर्म में जाने की आने की इजाजत है, लेकिन पारसी बच्चे अधिकतर अपने पिता के ही धर्म को अपनाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो इंदिरा और फिरोज 1943 में अलग हो गए, लेकिन दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। इंदिरा गांधी के दोनों बेटे राजीव गांधी और संजय गांधी ने अपने पिता के जो धर्म थे उसके बजाय अपनी मां के धर्म को अपनाया और हिंदू धर्म को उन्होंने अपनाया। धारा के दोनों ने ही हिंदू धर्म से बाहर शादी की, लेकिन मानते रहे हिंदू धर्म को। राजीव ने कैथोलिक सोनिया से शादी की और दूसरे भाई जो उनके हैं संजय ने मेनका से शादी की, और इस हिसाब से जो कि वो मेनका सिख समुदाय से थी। पारसी पिता हिंदू मां के संतान राजीव गांधी ने कैथोलिक सोनिया से शादी की। हालांकि सोनिया हमेशा से कैथोलिक पहचान को छोड़कर सोनिया गांधी अपनी सास इंदिरा गांधी की तरह ही उनके रहन सहन को अपनाया और उन्हीं के धर्म कर्म से वो आगे बढ़ती रही। गांधी परिवार में हर रस्म शादी से लेकर अंतिम संस्कार तक हिंदू रीति रिवाज से होते रहे और न कि पारसी या फिर ईसाई धर्म के अनुसार से। इस हिसाब से वो हिंदू धर्म में शिफ्ट होते गए और भारत की चुनावी राजनीति में जाति और धर्म के नाम पर गोलमंदी का अपना एक समृद्ध इतिहास भी रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो पहले ही चर्चा अगर करें तो भले ही चर्चा हो रही हो कि राहुल गांधी की कौन से धर्म है, लेकिन राहुल गांधी के पूर्वज कश्मीरी ब्राह्मण थे और इस हिसाब से वो कॉल है जो कि बाद में धीरे धीरे शिफ्ट हुए नेहरू में और वो गांधी सरनेम लगाने लगे। कुछ इस तरह से राहुल गांधी का पारसी से कनेक्शन रहा और फिर पारसी से इसी वजह से राहुल गांधी भी गए थे महाबालेश्वर में और वहां मिलकर आए। उसके बाद चर्चा ये होने लगी कि राहुल गांधी का पारसी से क्या कुछ कनेक्शन है। इसी वजह से जब गूगल पर सर्च किया जा रहा था तो हमने आपके लिए ये वीडियो लाया। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिए न्यूज़ तक।